शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और आपको सबसे पहले बताते हैं कि जबलपुर डकैती मामले का कटनी से क्या कनेक्शन सामने आया है। दरअसल यहां पर इसाब बैंक की तरह कटनी में भी डकैती हुई है। कटनी के मणप्पुरम लोन फाइनेंस में भी डकैती हुई है। नवंबर 2022 में 16 किलो सोना 3 लाख कैश लेकर ये डकैत भागे थे। वारदात के बाद कुंडम डिंडौरी से आरोपी पकड़े गए थे। दोनों डकैतियों का अब एक ही पैटर्न मिल रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि दो जगहों पर डकैती हुई है और जिस तरह से डकैती की गई, जिस तरीके से वारदातों को अंजाम दिया गया, वो पैटर्न बिल्कुल सेम है। करीब 100 कैमरों से डकैती की शिनाख्त हुई है। कटनी दमोह रूट पर कैमरों जो लगे हुए थे उनसे शिनाख्त की गई। और बता दें कि सीसीटीवी से पुलिस ने आरोपियों की पहचान की है। आरोपियों की धरपकड़ में जो पुलिस है वो जुटी हुई है। 30 टीमें इसके लिए बनाई गई हैं। 50 से ज्यादा संदिग्धों से पुलिस जो है वो अब पूछताछ कर रही है। सोमवार को भी 5 डकैतों ने कट्टे की नोक पर, आपको बता दें कि लूट की घटना को जबलपुर के सिहोरा में अंजाम दिया था। कर्मचारियों को बंधक बनाकर बैंक में लूट की गई थी। साफ बैंक में ये लूट हुई थी। 15 किलो सोना, 5 लाख नकद लूटकर जो डकैत हैं वो मौके से फरार हो गए थे। दिन दहाड़े इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी में एक आरोपी का चेहरा भी नजर आया था। वहीं करीब 100 कैमरों से अब डकैतों की शिनाख्त जो है वो की जा रही है। सारे जो आरोपी हैं वो निश्चित तौर पर जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। कटनी दमोह रूट पर लगे कैमरों में से भी शिनाख्त हुई है और सीसीटीवी से पुलिस अब लगातार आरोपियों की पहचान करने में भी जुटी हुई है। शुभांगी, अगर देखें ये जो पैटर्न है वो एक है और यही वजह है कि इसका कनेक्शन कटनी में जो लूट हुई थी उससे लगाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, कटनी से भी कनेक्शन इसका लगाया जा रहा है, चूंकि कटनी में भी डकैती कुछ इसी अंदाज में हुई थी, तो क्या माने कि यही गिरोह होगा? देखिए, इस बात की आशंका है और इस आशंका पर पुलिस काम भी कर रही है। वजह यह है कि इसी तरह से पैटर्न जो है वो कटनी के मणप्पुरम लोन फाइनेंस कंपनी में 16 किलो सोने की लूट हुई थी। तकरीबन ये जो लूट का राशि थी वो लगभग बराबर भी आ रही है और पैटर्न जो है दोनों वारदातों का वो लगभग ऐसा था कि सुबह सुबह ब्रांच खुलते हुई आरोपी भीतर घुसे थे। अंदर कर्मचारियों को बंधक बनाकर 16 किलो सोना और 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। तो वही पैटर्न है। लिहाजा पुलिस उस मामले के गिरफ्तार आरोपियों से भी पूछताछ कर रही है। जेल में भी कुछ आरोपी उसके बंद है, वहां तक भी पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या लिंक है। क्योंकि पैटर्न एक सा है तो बहुत मुमकिन है कि एक ना एक आरोपी दोनों ही वारदातों में सेम हो सकता है या कोई कड़ी जुड़ सकती है। लेकिन इधर अगर इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई है इस 15 करोड़ की डकैती की बात करें तो पुलिस का दावा है कि वो आरोपियों के बहुत नज़दीक पहुंच गई है। लगातार ये कटनी और दमोह रूट पे जो कि दोनों के भागने की आशंका थी, इन दोनों ही रूट पर आरोपियों के फरार होने की आशंका थी। तो इस रूट पर जो सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन तमाम फुटेज को पुलिस ने खंगाला है। पुलिस का ऐसा कहना है कि शिनाख्त बिल्कुल नाम पते के साथ तो नहीं हुई है, लेकिन एक पहचान जो है एस्टेब्लिश पुलिस करने में कामयाब हो रही है। और ये अधिकारी कह रहे हैं, एसपी कह रहे हैं कि बहुत नज़दीक वो आरोपियों की पहुंच गई है और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत चीज़ों का खुलासा अभी नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये खुलासा डकैतों का जो इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुए हैं उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। लिहाजा सूत्रों से जानकारी यह है कि पुलिस आरोपियों के बहुत नज़दीक पहुंच गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया है और चूंकि एक आरोपी की पहचान तो सीधे तौर पर हो गई थी, चूंकि वो इस वारदात के दौरान सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था जब उसने कुछ देर के लिए अपना हेलमेट उतार दिया था। बाकी तमाम 5 जो आरोपी थे वो हेलमेट पहनकर ही ब्रांच में दाखिल हुए थे और उन्होंने डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन फिलहाल पुलिस की 30 टीमें इन 5 फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए डिप्लॉय की गई हैं। कटनी और दमोह सहित कुछ बाहरी जिलों में भी पुलिस की टीमों को रवाना किया गया है। 50 से ज़्यादा संदेही हैं जो पुलिस के शक के दायरे में है और उनसे भी पुलिस लगातार इंटेरोगेशन कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। संदिग्धों की धरपकड़ हो रही है, लेकिन मुख्य पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन 5 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया जाए जो 15 करोड़ की डकैती डालकर अब तक फरार बने। विजेंद्र, एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि देखिए आपने ये कहा कि 2 अलग अलग जगह लेकिन सेम पैटर्न में डकैती की गई है। फिलहाल पुलिस ने ज़्यादा कुछ खुलासा तो किया नहीं है, लेकिन अगर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें, एक ही गिरोह था ये तो भी जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुल कितने लोग इसमें शामिल थे क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने? क्योंकि देखिए बैंक में कर्मचारियों को उन्होंने बंधक बनाया था, जाहिर सी बात है इनकी संख्या कम तो नहीं होगी।
जाहिर सी बात है, इस मामले में अगर हम इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो डकैती हुई है उसकी बात करें तो सीधे तौर पर यह साबित हो गया है कि 5 आरोपियों ने डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया और वहां जो मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी में जो लूट की वारदात नवंबर 2022 में अंजाम दी गई थी कटनी में, उसमें भी आरोपियों की संख्या लगभग इतनी ही थी, 4 से 5 आरोपी थे। हालांकि बाद में पुलिस ने डिंडौरी और कुंडम से उन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। और इस मामले में भी चूंकि पैटर्न एक जैसा है डकैती का, इस मामले में भी इस बात की बहुत आशंका है कि आरोपी जो हैं वो स्थानीय हो सकते हैं, क्योंकि आप जब मॉडस ऑपरेंडी इस पूरे डकैती कांड की देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जिस तरह से तमाम 5 आरोपी सिर में हेलमेट लगाकर अपनी पहचान छुपाकर ब्रांच के अंदर प्रवेश करते हैं, उनको टाइमिंग लगभग मालूम है, सीधे वो मैनेजर के पास जाते हैं, उससे चाबी मांगते हैं, उसके बाद मैनेजर चाबी देता है लेकिन कहता है कि एक महिला कर्मचारी उसके पास दूसरी चाबी है, तसल्ली से उसका वो इंतज़ार करते हैं। कट्टे की नोक पर तमाम कर्मचारियों को एक तरह से बंधक बना लेते हैं, बाथरूम में उन्हें बंधक बना दिया जाता है और उस महिला कर्मचारी का इंतजार किया जाता है और उससे चाबी लेने के बाद 15 किलो सोना और 5 लाख कैश लेकर ये 5 डकैत फरार हो जाते हैं। तो आप देखिए, इसमें इस बात की भी आशंका है कि क्या कहीं कोई सटीक जानकारी भीतर से ही लीक हुई थी, क्या इस डकैती कांड में स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसाफ, जिस पे ये डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, क्या वहाँ से कोई जानकारी लीक हुई थी, क्या आरोपी कटनी वाली वारदात की तरह आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में निवासरत हो सकते हैं। इन तमाम आशंकाओं पर पुलिस लगातार काम कर रही है और दावा फिलहाल अधिकारियों की ओर से यही किया जा रहा है कि बहुत नज़दीक वो डकैतों के पहुंच गए हैं और मुमकिन है कि इन 5 डकैतों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, चूँकि ये बेहद गंभीर मामला था और कानून व्यवस्था पर भी इस डकैती ने सवाल उठाए थे कि इस तरह से एक बैंक में घुसकर 15 करोड़ की डकैती डाल दी जाती है और आरोपी फरार हो जाते हैं, अब तक सुराग नहीं मिलता है। तो एक बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जैसे कि आपने भी कहा मामूली रकम नहीं थी और 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बिल से पूछताछ में क्या बातें सामने आती है देखने वाली बात होगी।